इमरजेंसी वार्ड नियम के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, पर हमारे अस्पताल का दुर्भाग्य है कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ना होते हुए फर्स्ट फ्लोर पे आपने कहीं नहीं देखा होगा। मध्य प्रदेश का एक अनोखा अस्पताल भेरुंदा का है। ये इमरजेंसी वार्ड जो है वो ऊपर है, यहाँ पे हम लोग एंटर किए हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम लोगों को ऊपर भी जाना है और दो रास्ते हैं, एक स्लाइडर है और एक स्टेयर है। तो चलिए हम लोग स्टेयर से ही चलते हैं। यहाँ पर ये लेफ्ट है लेकिन वो बंद है। इमरजेंसी के लिए आपको ये स्टेयर से जाना पड़ेगा। मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जनरल वार्ड है, ये इधर महिला है और इधर पुरुष है। ठीक है, अब इमरजेंसी वार्ड की ओर हम लोग चलते हैं। इमरजेंसी वार्ड आईसीयू वगैरह यहाँ अभी काम चल रहा है, उसका नीचे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। अच्छा, मतलब अभी सिर्फ ये 2 ही वार्ड है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद वहाँ से बिल्डिंग अप्रूव होगी, इसके बाद तो इमरजेंसी में तो ऊपर ही लाना पड़ता है ना हमें, फर्स्ट फ्लोर। जी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बंद जो पड़ा हुआ है, कब से ये काम चल रहा है लगभग, मतलब कितने दिनों? ये आइडिया अपनी काफ़ी 5-6 महीने। आप कब से होगी? मेरे को 4 साल होगी। तो 4 साल से तो आपको पता होगा ना कब से ये चल रहा है। चलता जा रहा है, वो अपने अंडर में नहीं है। नहीं मतलब 1 साल तो हो गया था काम चलते। तो ये आईसीयू बंद ही रहता है यहाँ पे, कोई आईसीयू का पेशेंट, स्टाफ अवेलेबल नहीं है। आईसीयू का कोई स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं है। आईसीयू बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ब्लड डोनेशन और ऐसे ही प्रोग्राम्स होता है, लेकिन यहाँ पर कोई पेशेंट भर्ती नहीं होता है। शुभम यादव जी मिले हैं, ये हॉस्पिटल स्टाफ से ही हैं, बता रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट के टेक्नीशियन है ये। जब इनसे हमने बात करी तो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर चालू है। तो यहाँ पर चालू है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई आईसीयू वार्ड और कोविड वार्ड में है, अभी जनरल वार्ड में नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही ये काम दिया गया है। मैंने ऊपर भी लेटर लिख के दिए हैं इसके माध्यम से, जी, विभाग के माध्यम से। तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होता है तो लाइन वो डाल के देंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके बाद सप्लाई प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट से दे सकेंगे। ये पर डे कितनी कैपेसिटी में आप यहाँ पर? तो एलपीएम का प्लांट है अपना, ओके कंडीशन में है। बाकी मैं डेली मॉनिटरिंग करता हूँ कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की। अच्छा, तो ऑक्सीजन प्लांट चालू है, हालांकि वो उसकी सप्लाई नहीं है, जनरल वार्ड में नहीं है। अच्छा, जनरल वार्ड में नहीं। तो ये क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड भी नहीं है, इमरजेंसी वार्ड भी है तो वो वहाँ पर सप्लाई नहीं है ऑक्सीजन की। बिडौना देखिए कि व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ। आईसीयू वार्ड बंद है, वहाँ पर कोई पेशेंट होता नहीं है। जनरल वार्ड में सप्लाई नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट अगर चालू भी है, चालू जैसा कि शुभम भाई बता रहे हैं चालू है, लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो? ये अव्यवस्थाएं हैं सरकारी अस्पतालों की। कि मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, भेरुंदा की बात कर रहा हूँ। हालांकि वो कर्मचारी भी क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्लांट चालू है, मैं रोज उसका देखभाल करता हूँ, उसको रखता। जी बिल्कुल सही बोल रहा। और यहाँ कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की मॉनिटरिंग में ही कर रहा हूँ, प्रतिदिन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सप्लाई चेन नहीं है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि वो कंपनी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी काम बाकी है तो वो हो नहीं रहा है। कंप्लीट करके देगी ऐसा ऊपर से बताया हम लोग। और आपने भी यहाँ पर लेटर लिखा है कंप्लेंट किया उसी? जी 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 बिल्कुल। सर आपका नाम बताइए। क्षितिज व्यास जी। अनियमितता तो बहुत सारी है, चाहे को इतना बड़ा हॉस्पिटल है पर सुविधाएं कुछ नहीं है। और हजारों बार स्वास्थ्य विभाग के लिए एसडीएम साहब को, टीआई साहब, बहुत सारे ज्ञापन हम दे चुके हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता। हाल ही में देखा होगा कि 2-3 साल हम इसलिए परेशान रहे कि हड्डी का डॉक्टर नहीं रहा, उसके लिए बहुत प्रयास किया। फिर हड्डी का डॉक्टर शायद आया, अभी भी नहीं पता है या नहीं है। दूसरी बात ये एक्सरे ये लोग नॉर्मल एक उस मॉनिटर पे दिखा देते हैं, बोले फ़ोटो खींच लो। उसके बाद प्राइवेट को दिखाना पड़ता है, पट्टा लेना, कुछ भी सुविधा नहीं सारी। ये भाई साहब स्नैक बाइट का इंजेक्शन है कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ फिटनेस नहीं है यहाँ पे, वो भी बाहर के मेडिकल से लेना पड़ता है लोगों को। व्यवस्थाओं से लेकर के, चीज़ों को लेकर के, मशीनरी को लेकर के, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेडिकल के खास करके, और उसको लेकर के। और दूसरी बात ये भी, क्योंकि ये हर व्यक्ति ही कह रहा है, आपने हेलीकॉप्टर दे दिया लेकिन पायलट नहीं दिया है। और ये बात सत्य है कि आपने इतना बड़ा अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, लेकिन उसको चलाने के लिए सुचारू रूप से व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर ना तो स्टाफ है, ना तो यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं हैं। जो मशीनरी भी आपने दी है वो काफ़ी बंद पड़ी हुई हैं। इस स्थिति में ये लाखों लोग जो इस सिविल अस्पताल पर निर्भर हैं वो कहाँ जाएंगे?